चलिए बच्चों, चलते हैं। आज जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर आज हम क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज मॉडल सेट जो है, मॉडल सेट का 2020 का जो मॉडल सेट है, जो 2021 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज जो है कुछ जो है आपके साथ बात शेयर करना चाहते हैं। जैसे अपने विचारों को वश में रखो, अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपने वाणी को अपने वश में रखो, अपने वाणी को अपने वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी कर्म बनेगी। अपने कर्मों को अपने वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेगी। अपने आदत को अपने वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी चरित्र बनेगी। अपने चरित्र को अपने वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी भाग्य बनेगी। तो चलते हैं दोस्तों, अपना क्वेश्चन कर रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? चलिए जल्दी जल्दी मारते हैं इसको। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज आपका तुर्की को कहा जाता है। किसे? तुर्की को। तो आप तुर्की मार दीजिए, टिक लगा दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली का स्थापना किसने की? तो यंग इटली का स्थापना जो है मैजनी ने किया था। कौन किया था? मैजनी ने। तो क्या मेरा ऑप्शन क्या आ गया? मैजनी, ठीक है, ए नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन है मेरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो ये मेरा ऑप्शन हो गया बी। फिर अगला क्वेश्चन है, कर अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो कौन लिखा था? जल्दी जल्दी बोलिए। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? किसने लिखी? तो इसका जो है मेरा 4 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा मेरा सी, लेनिन ने। किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? कब हुआ था? 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। ऑप्शन मेरा डी हो गया। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, अंकोर वाट में किस देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में किस देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में जो है ये मेरा विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? विष्णु का। तो मेरा ए ऑप्शन हो गया। फिर अगला है, कह रहा, गांधी जी की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है मेरा, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है मेरा 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? हीराकुंड परियोजना है कहाँ पे है? हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना जो है मेरा महान नदी पर है। कहाँ पे है? महान नदी पे। तो ऑप्शन हो गया मेरा ए। कह रहा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की अफीम का निर्यात किस देश को करती थी?
यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम की निर्यात किस देश को करती थी, कहाँ पे करती थी? तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वो जो है चीन को करती थी। किसको करती थी? चीन को। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है रूस किस देश का दार्शनिक था? रूसों किस देश का दार्शनिक था? रूसों जो है किस देश का दार्शनिक था? तो ये था फ्रांस का। किसका था? फ्रांस का। फिर निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? कौन है नवीकरणीय संसाधन? जल्दी जल्दी बोलिए। क्वेश्चन मेरा है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन मेरा लौह अयस्क। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस नगर में स्थित है? तो कहाँ है जामनगर तेल शोधक कारखाना? तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो कहाँ है मेरा? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्त? कहाँ हुआ था बच्चे? तो मेरा जो ये है स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्मेलन जो हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर जो है मेरा डी हो जाएगा। रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कह रहा भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सर्वप्रथम कोयले का जो है उत्पादक राज्य कहाँ है? तो कहाँ है? तो झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है कौन है? भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है तो आंसर हो जाएगा मेरा पश्चिम बंगाल। ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो गया है मेरा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई कहाँ हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है मेरा 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है। फिर सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा कपास। ऑप्शन नंबर बी। रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? तो ऑप्शन रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? तो हो गया मेरा ये भागलपुर। कौन है? भागलपुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उर्वरक कारखाना अवस्थित है। उर्वरक कारखाना
अवस्थित है? उर्वरक जो कारखाना है वो कहाँ अवस्थित है? तो वो है मेरा बरौनी में। कहाँ है? बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए बरौनी हो गया मेरा। फिर अगला है, रंगभेद की नीति की विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? रंगभेद नीति की विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो रंगभेद नीति की विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो आंसर हो गया मेरा बी, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। फिर अगला क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन है बी, सांप्रदायिक। क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक। ऑप्शन नंबर बी है सांप्रदायिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया? भारत में राष्ट्रीय महिला अधिनियम कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 1990 ईस्वी में। ऑप्शन है मेरा डी, 1990 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो ये जो है मेरा 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1946 ईस्वी में। फिर कह रहा है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना जो राज्य है उसका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 1914 को। कब हुआ था? 2 जून 1914 को। ऑप्शन नंबर ए है 2 जून 1914 को। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन जो है वो किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया था? तो कब किया गया था शुरू? किस राज्य में किया गया था? तो ये जो है मेरा उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी है। फिर कह रहा है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का जो प्राण है राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल? राष्ट्रीय दल इसमें से कौन है? चलिए जल्दी जल्दी बोलिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो ये जो मेरा दिया है, जनता दल, DMK, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति, इसमें से कौन होगा? इसमें से जो है मेरा सी हो गया, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल है। ठीक है। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में जो है लोकतंत्र की चुनौती है जातिवाद। भारत में क्योंकि जातिवाद बहुत होता है। ठीक है, तो यही जो है लोकतंत्र की चुनौती है। किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ये जो है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? जल्दी जल्दी बोलिए। ये जो है मेरा अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि पंचायती राज, ये क्या है? पंचायती राज्य, ये जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। फिर कह रहा है,
योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो भारत का जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो जो है मेरा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो गया। जैसे कोई भी योजना प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियोजित किया जाता है, आयोग किया जाता है। ठीक है। कह रहा है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो मेरा पहला बना था वो है 1952 में बना था। कब बना था? और 1952 में। ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर कह रहा है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में जो है किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा शिवहर। शिवहर में जो है प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर कह रहा आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मार्शल का है। किसका है? मार्शल का। ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि उसी ने कहा था आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, क्योंकि मार्शल ने ही कहा था इसको। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश में जो मुद्रा चलता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है टाका है। क्या है? टाका। भारत में सहकारिता आंदोलन कब आरंभ हुआ? भारत में जो है सहकारिता आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो भारत में जो है सहकारिता आंदोलन ये जो है 1904 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो गया मेरा सी। ठीक है। फिर कह रहा है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में जो है कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो कितना है? 19 है। कितना है? 19 है। भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है। ये जो है मेरा ऑप्शन बी हो गया। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मतलब जो आदमी होता है, हर एक आदमी का जो है आवश्यकता क्या होता है? हर एक आदमी को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? ठीक है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, क्योंकि हर एक आदमी को ज़रूरत क्या पड़ता है? रोटी, कपड़ा और मकान। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है। कह रहा इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो कौन है? जैसे है स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, वायु सेवा, सैन्य सेवा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से जो है मेरा सैन्य सेवा, मतलब सेना जो सेवा करता है ये मेरा सरकारी सेवा हो गया। ठीक है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो कब पारित किया था? ऑप्शन हो गया मेरा 1905 में। 1905 में जो है भारत सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था। ठीक है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? तो वो है जापानी। जापानी मतलब जापानी भाषा से सुनामी शब्द लिया गया है। तो ऑप्शन हो गया मेरा डी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा जो है ये आपका हो गया भूकंप। भूकंप हो गया प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर बी था उसमें।
मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मतलब जो मलबा के नीचे दब जाता है, जो मलबा के नीचे दब जाता है उसका पता किस यंत्र के द्वारा लगाया जाता है, और उसका पता किस यंत्र के द्वारा लगाया जाता है। ये हो गया मेरा इंफ्रारेडर कैमरा, इंफ्रारेडर कैमरा, इंफ्रारेडर कैमरा। ऑप्शन हो गया मेरा सी, इंफ्रारेडर कैमरा जो है मलबे के नीचे लगाया जाता है। तो आज तक मेरा क्वेश्चन यहीं तक था। मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो आशा है कि आप लोग इसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है। आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिए। तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।